हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोस को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर सिस्टम से है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला यह गया है कि टोकरी में रखा गया आम हर मिनट में दोगुना होता है। हर मिनट में दोगुना होता है कहने का मतलब कि प्रत्येक 1 मिनट के इंटरवल पर टोकरी में रखे गए आम का संख्या डबल हो जाता है। आगे बोला है कि यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है, पूरी टोकरी भरने में अगर 30 मिनट का समय लगता है, तो बताना है इस क्वेश्चन में कि आधी टोकरी को भरने में कितना समय। 30 मिनट में अगर पूरी टोकरी भरती है तो आधी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोला है 30 मिनट में टोकरी पूरा भर जाता है, इसका मतलब आधी टोकरी भरने में 29 मिनट का समय लगेगा और मात्र इतना ही समय लगेगा ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेकिन आइए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं। देखिएगा बोला क्या है क्वेश्चन के पहले लाइन में। बोला है कि टोकरी में रखा गया आम हर मिनट में दोगुना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर अभी टोकरी में, अगर मान लेते हैं कि 1 मिनट के बाद टोकरी में अगर 5 आम है, ठीक है, 1 मिनट के बाद अगर टोकरी में 5 आम है, तो अब से 1 मिनट के इंटरवल पर यानी कि 2 मिनट के बाद टोकरी में रखे गए आम का संख्या डबल हो जाएगा, यानी 5 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन का भाव है ना। क्या बोला है? हर मिनट में दोगुना हो जाता है। इसका मतलब कि 1 मिनट का अगर हम इंटरवल लेंगे तो आम का संख्या डबल हो जाएगा। 5 है तो 10 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 30 हो जाएगा। जैसे यहाँ से चले, फिर से 1 मिनट का इंटरवल लीजिए। 3 मिनट बाद टोकरी में रखे गए आम का संख्या कितना होगा? तो दूसरे मिनट में 10 था, अब फिर से 1 मिनट का इंटरवल हो गया तो आम का संख्या डबल हो जाएगा, यानी 10 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यही तो बोला है ना, प्रत्येक मिनट में, हर मिनट में आम का संख्या दोगुना हो जाता है। अच्छा, इससे एक चीज और भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मिनट के इंटरवल पर आम का संख्या दोगुना होता है, तो जितना मिनट हम आगे बढ़ेंगे आम का संख्या दोगुना होगा, लेकिन अगर हम पीछे चलेंगे तो आम का संख्या आधा होगा। आगे बढ़ेंगे तो आम का संख्या दोगुना होगा, तो अगर हम पीछे चलेंगे तो आम का संख्या क्या होगा? आम का संख्या आधा हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 20 है ना, पीछे 1 मिनट पीछे चलेंगे तो आम का संख्या 10 हो जाएगा। फिर 1 मिनट पीछे चलेंगे तो आम का संख्या 5 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे 10 होगा, 10 से 20 होगा। उसी तरह से अगर पीछे चलेंगे तो आम का संख्या आधा होता जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 30 मिनट में टोकरी पूरी तरह से भर जाती है। देख लीजिए यह टोकरी है और यह पूरा जो है आम से भर जाता है। कितने मिनट में? 30 मिनट में भर जाता है। 30 मिनट में पूरा टोकरी भर जाता है, तो आधी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा? तो सोचिए कि प्रत्येक मिनट में दोगुना होता है, इसका मतलब कि 29वें मिनट में जो है, 29वें मिनट में आधी टोकरी होगा, तभी तो 30वें मिनट में इसका डबल होगा तो टोकरी भर जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे बोला क्या गया है, 30 मिनट में टोकरी पूरी तरह से भर जाती है, तो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि अगर टोकरी में हम 40 आम रखते हैं तो टोकरी पूरी तरह से भर जाती है। यह तो नहीं दिया है ना क्वेश्चन में कि कितना आम रखने पर टोकरी पूरी तरह से भर जाता है, तो हम मान लिए कि टोकरी में अगर हम 40 आम रख दे तो टोकरी पूरी तरह से भर जाती है। आप 40 की जगह 30, 20, 50 कोई भी आंकड़ा ले सकते हैं। तो 40 आम में टोकरी पूरा तरह से भर जाता है, तो क्वेश्चन क्या है? आधी टोकरी यानी कि 20 आम, है ना, 20 आम जो है वह टोकरी में कब होगा? तो 30 मिनट में अगर 40 आम होता है तो 1 मिनट पहले आइए, 29वें मिनट में टोकरी में कितना आम होगा? तो देखिए 30वें मिनट में 40 है तो 29वें मिनट में इसका आधा ही तो होगा, है ना। 29वें मिनट में क्या होगा? इसका आधा ही तो होगा। कहने का यह मतलब है कि 29वें मिनट में टोकरी जो है वह आधी भर जाती है। देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं आम का संख्या 30वें मिनट में 50, तो 30वें मिनट में 50 है तो 29वें मिनट में तो 25 ही रहा होगा, तभी तो 25 से 50 होगा, दोगुना होगा,
है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 30वें मिनट में टोकरी पूरी तरह से भर जाती है, इसका मतलब आधा भरने में कितना समय लगेगा, आधा भरने में 29 मिनट का समय लगेगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि 40 मिनट में टोकरी भर जाती है तो आधी भरने में कितना समय लगेगा, तो आधी भरने में 39 मिनट का समय लगेगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछ देता है कि 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, 1/4 भरने में। तो सोचिए जरा सा कि 30वें मिनट में 40, अब 40 आम से पूरा टोकरी भर जाता है हम लोग मान लिए, तो 20 आम भरने में कितना समय लगेगा, 29 मिनट। अब देख लीजिए 1 मिनट फिर पीछे चलिए, 28 मिनट में टोकरी में कितना आम नजर आएगा, 10 आम। देख लीजिए इसका 1/4 हो गया, तो 1/4 भरने में कितना समय, 28 मिनट का समय लगेगा। आधी भरने में कितना समय, 29 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिएगा अलजेब्रा से दे रखा है क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है। x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान 194 है, तो हमें बताना है x³ प्लस 1/x³ का मान। तो देखिए x³ प्लस 1/x³ का मान हम लोग x प्लस 1/x के मान से निकालते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान a है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान अगर निकालना होगा तो इसी a का एक बार करेंगे क्यूब और इसी a को एक बार करेंगे तिगुना और घटा लेंगे। क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। कहने का मतलब x प्लस 1/x से अगर x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना होगा तो जो भी इसका मान दे रखा है उसको एक बार करेंगे क्यूब और इसी को एक बार करेंगे तिगुना और उसके बाद हमें क्या करना है, घटा लेना है। उल्टा चिन्ह होता है, प्लस वाले में यहाँ पे चिन्ह क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो आइए x प्लस 1/x का मान निकालते हैं। अब इससे x प्लस 1/x का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए पावर 4 से हमें पावर 1 तक आना है, x⁴ है ना, इससे हमें x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 4 से पावर 1 में आना है तो 2 बार वर्गमूल करेंगे। 4 का वर्गमूल करेंगे 2 होगा, फिर 2 का वर्गमूल करेंगे 1 होगा, यानी 2 बार वर्गमूल करना पड़ेगा। और जितना बार वर्गमूल करना पड़ेगा ना, 2 जोड़ के वर्गमूल करिएगा। तो पहले 194 में 2 जोड़िए और 2 जोड़ के वर्गमूल करिए। तो 194 प्लस 2 कितना, 196 और 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से 2 जोड़कर वर्गमूल करिए। तो 14 प्लस 2 क्या होगा, 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, यानी कि फाइनल x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 4। फिर से देखिएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान दे और इससे अगर x प्लस 1/x का मान निकालना होगा तो 2 बार वर्गमूल करेंगे और जितना बार वर्गमूल करेंगे 2 जोड़कर, तो 2 जोड़कर वर्गमूल और फिर से 2 जोड़कर वर्गमूल। एक बार जब आप 2 जोड़ के वर्गमूल करिएगा तो इससे x² प्लस 1/x² का मान निकलेगा और फिर से जब आप इसमें 2 जोड़कर वर्गमूल करिएगा तब आपका x प्लस 1/x का मान निकलेगा। क्योंकि x प्लस 1/x से अगर इसका मान निकालना होता है तो स्क्वायर माइनस 2 2 बार करते हैं। जब भी स्क्वायर करते हैं -2 करते हैं, तो -2 करते हैं। इसी वजह से जब हमें है ना x प्लस 1/x का मान निकालना होगा तो उल्टा चलना पड़ेगा, 2 जोड़कर वर्गमूल और फिर से 2 जोड़कर वर्गमूल। क्लियर। चलिए, तो x प्लस 1/x का मान 4 है, x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है तो इसी 4 का हम एक बार करेंगे क्यूब और इसी 4 को करेंगे तिगुना और घटा लेंगे। 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 52। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 52। ठीक है, x प्लस 1/x का मान आ गया, इसका मान निकालना होगा तो क्या करेंगे ना, इसका x प्लस 1/x से x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना होगा तो एक बार 4 का करेंगे क्यूब और एक बार 4 का करेंगे तिगुना। 4 का क्यूब 64, 4 का तिगुना 12, 64 में से 12 माइनस करेंगे 52 हो जाएगा। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपके पास हो ना तो इस क्वेश्चन को देख के बना सकते हैं। x प्लस 1/x का मान क्या होगा, 2 जोड़ के वर्गमूल, 196 का वर्गमूल 14, फिर 2 जोड़ के वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो x प्लस 1/x का मान आ गया 4। अब इसका मान निकालना है तो 4 का करेंगे क्यूब, 4 को करेंगे तिगुना, घटा लेंगे, 64 माइनस 12 52 हमारा आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा हम पढ़ा भी चुके हैं, चेक कर सकते हैं आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर। यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया है और हमें बताना है 1 प्लस टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा का मान। देखिएगा यहाँ पे हमें एक चीज तो पता है ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यह बात अच्छी तरह से पता है।
tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, और tan थीटा का जो रिवर्स होता है वही आपका cot थीटा होता है। तो tan थीटा का मान sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, और sin थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, 3/√34 दे रखा है। ठीक है, 3/√34 या sin थीटा का मान बट्टा cos थीटा का मान क्या दे रखा है, 5/√34। 5 बट्टा कितना दे रखा है, √34। तो 3/√34 में 5/√34 से भाग करेंगे तो इससे इसके बट्टा में भी √34, यहाँ भी √34, इससे यह कट जाएगा, ऊपर में 3 बचा, नीचे में 5, तो 3/5 आपका मान हो जाएगा। देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पार्ट को देख लीजिए, बट्टा के नीचे बट्टा हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 है ना, उल्टा करके गुना करेंगे तो 5 नीचे आएगा और √34 ऊपर आएगा, √34 से √34 कटेगा, 3/5, यही तो होगा। तो tan थीटा का मान 3/5 आया। तो अगर tan थीटा का मान 3/5 है तो भाई cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan का उल्टा। तो tan का मान 3/5 है तो cot का मान 5/3 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा का मान कैसे निकाले, tan थीटा का मान हम लोग निकाले हैं sin थीटा बट्टा cos थीटा करके। जब हम इसमें इससे भाग करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3/5। तो 3/5 tan थीटा का मान और 5/3 cot थीटा का मान। बस यहाँ मान पुट कर दीजिए, 1 प्लस tan थीटा के जगह 3/5 बट्टा 1 माइनस cot थीटा के जगह 5/3। बस इस पार्ट का कैलकुलेशन करिए, 5 और 3 8, 8/5 ऊपर में हो जाएगा, बट्टा नीचे देख लीजिए, 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 बट्टा यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे चलिए, माइनस का जो चिन्ह है उसको यहाँ पे लेके आइए, कभी नीचे नहीं रहता, यहाँ लेके आइए, 8/5 इंटू नीचे वाला उलट के गुना, 2/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 4 तिया 12/5, ये तो वैल्यू बचा ना, 4 तिया 12 -12/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, -12/5। देखिए, देख के यहाँ से पता चल गया कि tan थीटा का मान क्या होगा और cot थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा का मान 3/5 तो cot थीटा का मान 5/3, वहाँ की तो वैल्यू पुट करना था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे क्या है। देखिए, बोला क्या गया है कि किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोण का अनुपात 3:6 है। आसन्न कोण, अब बताना है समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। कोई भी जो समचतुर्भुज है ना, उसके आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। इवन समचतुर्भुज ही नहीं, कोई भी जो समानांतर चतुर्भुज है उसके आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ आसन्न कोणों में 3:6 का अनुपात दे रखा है, जबकि आसन्न कोण का योग 180 होता है। तो इसको 180 बनाइए, 3 और 6 9 है, 9 को 180 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे, यह 180 हो जाएगा। तो 20 तिया 60, एक कोण 60 डिग्री, 20 छके 120, दूसरा कोण आपका 120 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा। आसन्न कोण का योग समचतुर्भुज का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताना है छोटे कोण का माप, बोलिए क्या होगा, छोटे कोण का माप आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बड़े कोण का माप कितना होगा, 120 डिग्री। यानी कि यहाँ पे 3 और 6 जो है वो आपका क्या होगा, समपूरक होगा, समपूरक हो जाएगा, मतलब दोनों का योग 180 डिग्री। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, 1/sin² 65 प्लस cos² 65। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 1/ इस पूरे का मान कितना आ गया, 1 आ गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। प्लस आगे देखिए, यहाँ पे देखिए sin 75 cos 75, इसका भी मान क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा। प्लस cos 65 sin 65, इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा, बराबर √3 इंटू tan थीटा। इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 1 क्यों होगा। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/1 होगा। इसको हम 1 क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ इंटरचेंजिंग का मामला है, दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन को हम लोग कॉस में इंटरचेंज करते हैं, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में और सेक को कॉसेक में। इंटरचेंज करने का मतलब है कि कॉस के बदले हम दूसरा कोई एंगल लिख सकते हैं, दूसरा कोई रेशियो लिख सकते हैं। तो कॉस के बदले में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, साइन लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस के बदले साइन, साइन के बदले कॉस, टैन के बदले कॉट, कॉट के बदले टैन और सेक के बदले कॉसेक लिख सकते हैं। लेकिन जब भी आप इंटरचेंज करिएगा, मतलब रेशियो बदलिएगा, साइन के बदले जब आप कॉस लिखिएगा, उस केस में ध्यान रखिएगा कि एंगल 90 में से घटा लीजिएगा। तो एंगल अभी 75 है, 90 में से 75 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कॉस 75 का मान साइन 15 के बराबर। तो जब ऊपर नीचे बराबर है तो यह कट जाएगा, वैल्यू क्या होगा, 1 होगा।
सिमिलरली इस दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करिए। चलिए इसी को इंटरचेंज करते हैं। साइन किस में इंटरचेंज होगा? कॉस में। और जब भी इंटरचेंज करेंगे एंगल 90 में से घटा लेंगे। तो 90 में से 25 माइनस करिए 65, ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो गया, इससे यह कट गया, कितना मान होगा? 1 होगा। तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, और इधर तो पहले से आपका 1 था ही। 1 और 1 2 और 1 3, 3 इधर √3 गुना में ही इधर आएगा तो भाग में 3/√3 बराबर क्या हो गया? बराबर आपका tan थीटा है। अब देखिएगा 3 में √3 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 3 के लिए हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। √3 में √3 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए इतना लिख सकते हैं, और बट्टा में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए, बराबर tan थीटा है तो tan थीटा। आगे चलिए, इससे इसको काटिए, कट गया। √3 बराबर tan थीटा। और आप बता दीजिए कि tan कितना डिग्री का मान होता है? √3। सर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan थीटा का मान √3, तो tan थीटा का मान √3, तो tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान ही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है यदि x समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो इसका मान क्या होगा? देखते रहिएगा। यहाँ पे हमें बताना है x³ - 1/x³ का मान। देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग अपने फॉर्म में लेके आते हैं, सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। x² को तो आप अपने जगह पे रहने दीजिए, +1 को भी अपने जगह रहने दीजिए, बराबर के इस तरफ -2x को ले जाएंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, x² + 1 बराबर कितना हो गया? +2x हो गया। अब हम एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं किए हैं। जो -2x है बराबर के बाईं ओर, उसको दाईं ओर ले गए हैं तो +2x हो जाएगा। बराबर के बाईं ओर से दाईं ओर कोई भी संख्या जाएगा तो उसका चिन्ह तो बदलता ही है। आगे, अब यह आपका इक्वेशन है, और इक्वेशन के LHS और RHS में समान काम करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो दोनों तरफ हम x से भाग करेंगे। चलिए करते हैं x से भाग। x² में x से भाग करेंगे x बचेगा, प्लस 1 में x से भाग करेंगे 1/x बचेगा, बराबर 2x में x से भाग करेंगे 2 बचेगा। हमने यहाँ पे क्या किया है? बराबर के दोनों तरफ x से भाग किए हैं। तो x² में x से भाग करिएगा तो x बचेगा, 1 में x से भाग करिएगा तो 1/x, और 2x में x से भाग करिएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिए कि x + 1/x का मान 2 है। तो अगर x + 1/x का मान 2 आए, इसका सीधा सा मतलब है कि x का मान 1 होगा। 1 रख के देख लीजिए, 1 + 1/1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर x + 1/x का मान 2 है तो पक्का x का मान 1 होगा। और अगर x + 1/x का मान -2 है, इसका मतलब है कि x का मान आपका क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, चलिए दोनों पे क्वेश्चन आधारित पूछा जा दोनों पे आधारित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर x + 1/x का मान 2, सीधा सा मतलब x का मान 1 होगा। और अगर x + 1/x का मान -2 है, इसका मतलब x का मान -1 होगा। तो यहाँ पे x + 1/x का मान 2 यानी x का मान 1 होगा, और हमें इसका मान भी निकालना है। तो x के जगह 1 रखिए, 1 का क्यूब यानी 1 होगा, -1/1 का क्यूब यानी 1 होगा। 1/1 मतलब 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। x + 1/x का मान 2 दे रखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि x का मान 1 होगा, और x का मान अगर 1 है तो इस पूरे का मान आपका 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला यह गया है इस क्वेश्चन में कि कक्षा X बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360। यह कक्षा X है यानी कक्षा 10 है शायद, हाँ। बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360। आगे बोला है कि 10% छात्र ए ग्रेड कितने % छात्रों को आया है? 10% छात्रों को आया है। ठीक है, 20% को बी ग्रेड, 20% छात्रों ने बी ग्रेड प्राप्त किया है, 30% छात्र सी ग्रेड प्राप्त किया है। ठीक है, और आगे बोला है 40% छात्र जो है वह डी ग्रेड प्राप्त किया है। कुल छात्र का संख्या दे रखा है। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। हमें क्या बताना है? ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। अच्छा देख लीजिए, ग्रेड ए और बी कुल छात्र का संख्या कितना है? 360। कुल छात्रों का संख्या 360 है। ठीक है, हमें बताना है ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो ग्रेड ए और ग्रेड बी मिला के कितना % छात्र? 10% और 20% 30%, यानी 360 का हमें निकालना है 30%। 360 का हमें क्या बताना है? 30% बताना है। चूंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है
ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो 10% ग्रेड ए प्राप्त किया है, 20% ग्रेड बी प्राप्त किया है, यानी 30% ए और बी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों का कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या का, तो कुल संख्या 360 है, इसका 30% निकाल दीजिए। प्रतिशत से 00 कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में क्या होगा, 100 होगा। 36 त्रिक 6 त्रिक 18, 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए 108 हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला है एक स्कूल में लड़का और लड़कियों को मिलाकर औसत 16.8, लड़कों का औसत 15.4 और लड़कियों का औसत 18.2, तो स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं। इस क्रॉस में देख लीजिए कुल मिला के 3 बिंदु है, यह पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु और यह कॉमन बिंदु। पहले बिंदु पर पहली बातें, दूसरे बिंदु पर दूसरी बातें और कॉमन बिंदु पे कॉमन बातें। एवरेज के इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन का देख लीजिए प्रकार क्या है, जब लड़का का औसत दे, लड़की का औसत दे और विद्यार्थी का औसत दे, तो विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात हम लोग एलिगेशन मेथड से निकालेंगे। तो आइए, सबसे पहले एक पॉइंट पर हम लिखेंगे लड़का का औसत, ठीक है, दूसरे पॉइंट पर हम लिखेंगे लड़कियों का औसत और बीच में हमेशा विद्यार्थी का, लड़का और लड़की मिला करके। तो बोला है लड़का और लड़की मिलाकर के 16.8, तो 16.8 कहाँ लिखेंगे हम, बीच में, यानी इस पॉइंट का वैल्यू 16.8 होगा। आगे, लड़कों का औसत 15.4, लड़कों का औसत 15.4 पहले बिंदु पे लिख दिए, लड़कियों का औसत 18.2 दूसरे बिंदु पे लिख दिए और विद्यार्थियों का औसत हम लोग कॉमन बिंदु पे। देख लीजिए, पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी पर दूसरी और कॉमन पे कॉमन। लड़का का औसत, लड़की का औसत, विद्यार्थी का, हमेशा विद्यार्थी को यहाँ लिखिएगा। आप चाहे तो लड़की का औसत यहाँ, लड़का का औसत यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी का औसत आपको हमेशा कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। अब हमें क्या पता करना है, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। कैसे एलिगेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, गौर से समझिएगा। एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि क्रॉस में घटा के लिखिए, क्रॉस में। तो 154 को 168 में से घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 14, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1.4, क्रॉस में घटाइए ना, जो भी बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा घटाइए, बट क्रॉस में घटाइए। तो इसमें से इसको माइनस करिए, वैल्यू यहाँ पे लिखिए, इसमें से इसको माइनस करिए, वैल्यू यहाँ पे लिखिए। 182 में से 168 माइनस करेंगे 14, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, और यही क्या होगा, यही लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, क्रॉस में घटा के लिख दीजिए, यही लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात होगा। अब अनुपात का मतलब बट्टा है, सोल्व होने वाला है तो करिए इसको। पॉइंट देख लीजिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, कैंसिल। पॉइंट का मतलब बट्टा, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, और दोनों 14 से कटेगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, दोनों कट गया। इसका मतलब है कि लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा, यानी जितना लड़का होगा उतना ही लड़की होगा। 1:1 आने का मतलब है लड़का और लड़की का संख्या इक्वल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो और 25,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के बाद 36,000 हो जाता हो तो ब्याज की दर बताइए। हमें रेट बताना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 वर्ष के बाद कितना हजार हो जाता है, 36,000 रुपये हो जाता है, 36,000 रुपये, जबकि यह राशि था कितना, 25,000। तो 25,000 रुपये 2 साल में 36,000 रुपये हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या किया, मिश्र धन पहले लिखा, मूलधन बाद में लिखा। आपको यही ऐसे क्वेश्चन में करना है, जब मिश्रधन और मूलधन दोनों दे तो आप लिखिए मिश्रधन बट्टा मूलधन। तो मिश्रधन बट्टा मूलधन कहने का मतलब कि 25,000 रुपये कितना हो जाता है, 36,000 रुपये हो जाता है। अच्छा, 2 साल में 25,000 रुपये 36,000 रुपये हो जाता है, इसका मतलब 1 साल में कितना होगा, तो इसका पावर आप लिख लीजिए 1/2। 2 साल में अगर इतना होता है तो पावर 1/2, 3 साल में तो पावर 1/3, 4 साल में तो पावर 1/4, यानी जो भी टाइम होगा उल्टा करके पावर देना है। अब आगे, इससे यह आपका कैंसिल हो गया। पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। तो अगर कोई राशि 25,000 रुपये से 36,000 रुपये 2 साल में हो जाता है तो वही राशि 1 साल में 5 रुपये से कितना होगा, 6 रुपये हो जाएगा। वही राशि 1 साल में 5 रुपये से 6 रुपये हो जाएगा, और 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होता है वही रेट, वही दर कहलाता है। तो यहाँ वृद्धि कितना का, 5 से 6 हो गया, मतलब 1 का वृद्धि
1 का वृद्धि कितना पे हुआ है, 5 पे हुआ है। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। 1 साल में जो भी धन में वृद्धि होगा वही आपका रेट कहलाएगा। 5 से काटिए, 5 से काटिएगा, रेट आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। यानी विकल्प बी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए क्या है, बोला है दिए गए रेखा चित्र में पीओ और ओ क्यू त्रिभुज ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। यदि पी ए क्यू बराबर 38 तो पी क्यू ओ का मान क्या होगा। अब ध्यान से इस फिगर को देखिए। पहली चीज कि पी और क्यू जो है यह आपका क्या है, एक चाप है। इससे एक कोण यहां पे बन रहा है, ओ दे रखा है मतलब केंद्र बिंदु पर, और एक कोण परिधि पर। तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वह परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना। तो यहां 38 डिग्री, तो यहां पे कितना डिग्री, 76 डिग्री। इस चीज को आप समझ गए हैं। केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो यहां कोण अगर 38 डिग्री है तो यहां पे बनने वाला कोण कितना डिग्री होगा, 76 डिग्री होगा। पहला चीज। दूसरा देख लीजिए, इस त्रिभुज को गौर से देखिए आप, इस वाले त्रिभुज को गौर से देखिए। हमें एक चीज पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह बात अच्छी तरह से पता है। और दूसरा एक चीज और कि अगर किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होगा तो 2 कोण भी बराबर होगा। 2 भुजा बराबर होगा तो 2 कोण बराबर होगा। कौन सा 2 कोण बराबर होगा, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। तो इसको देखिए गौर से, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या बोला भी है, पी ओ त्रिज्या है, ओ क्यू त्रिज्या है, और यहां भी केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या है। तो यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या, मतलब दोनों बराबर। इसका मतलब इसके सामने का कोण अगर x है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, x होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर। तो यह दोनों भुजा बराबर है क्योंकि यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है। देख लीजिए, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, और किसी वृत्त में कितना भी त्रिज्या खींचेंगे उसका मान क्या होगा, बराबर। अब तीनों कोण पता हो गया, तो x प्लस 76 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी 2x प्लस 76 डिग्री का वैल्यू जो होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो यह भी x है, यह भी x है, और यह 76 है, तो सब मिला के 180 डिग्री। अब यहां से देख लीजिए, 2x बराबर 76 इधर आके 180 में से माइनस होगा 104 डिग्री, और यहां से हम मान निकाल सकते हैं x का 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 52 डिग्री x का वैल्यू हो गया। हमें यही x का मान, यही वाले कोण का मान बताना था, कितना डिग्री हो जाएगा, 52 डिग्री। यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।